छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों के लिए नई अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के डीए को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव 53 के को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट पेश कर रहे हैं। ओपी चौधरी इस बार GATI थीम पर बजट पेश कर रहे हैं। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ है टेक्नोलॉजी और I का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले चौधरी ने GYAN थीम पर बजट पेश किया था। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 53% डीए की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देना होगा, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। पत्रकार साथियों के विशेष योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनेक प्रावधान किए गए हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के रिनोवेशन और विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दुगना करते हुए 10,000 से बढ़ाकर रुपए 20,000 करने का निर्णय लिया गया है। पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। राज्य में प्रवासी सम्मेलन कराया जाएगा। 3,000 नए बस्तर फाइटर की होगी भर्ती। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा है कि 3,000 नए बस्तर फाइटर की भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ में NSG की तर्ज पर SOG, CISF की तर्ज पर SISF का गठन होगा। भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5,65,000 भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्राय योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महिलाओं के विकास पर फोकस करते हुए 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान और PM आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 18 लाख मकान बनाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावितों के लिए 15,000 आवास बनाए जाएंगे। आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बजट में महिलाओं पर फोकस महतारी वंदना योजना के लिए 5,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनेगी। इससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन किया जाएगा। ओपी चौधरी ने कहा कि फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्योग विभाग के बजट को पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुना से अधिक करते हुए 14 से 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नगर निगम क्षेत्र को, जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नए निकाय हैं, नगर निगम है, इनमें नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कोई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना दिया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश में अब 12 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में अब इसकी संख्या 20 हो जाएगी। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, बीजापुर, कुरुद, नया रायपुर, बैकुंठपुर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में कॉलेज बनेंगे। फिजियोथेरेपी, सरकारी केवल एक फिजियोथेरेपी कॉलेज बना है। इस बजट में 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 750, अमृत मिशन पेयजल के लिए 744 करोड़। ओपी चौधरी ने कहा कि सब इंजीनियर की भर्ती न होने के कारण सभी निर्माण विभागों में पीडीएचडी जल संसाधन अभियंताओं की भारी कमी है। हमने एक साल में 600 से अधिक अभियंताओं की भर्ती की अनुमति दी है ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है ताकि अधिकतम संख्या में उड़ानें संचालित की जा सकें। मोबाइल कनेक्टिविटी से गांव को जोड़ने का काम किया जाएगा। बीजीएफ माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वान के संचालन के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज डीएमएफ से बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल। मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना नई योजना का नाम होगा जिसके तहत छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। बीडब्ल्यूडी और लोक निर्माण के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नई सड़क को 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ओपी चौधरी ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीक क्रांति की प्रेरक शक्ति है, लेकिन राज्य में ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहां आज भी दूरसंचार क्रांति से वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़कों को विकास के लिए 100 करोड़ का ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कोई जो पूछे धैर्य का पर्याय तो तुम गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहर लिख देना। अगर कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आईआईटी, आईआईई, आईईएम, आईआईआईटी, एनआईटी के बाद एक और राष्ट्रीय संस्थान छत्तीसगढ़ में खुलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय की उपस्थिति में बजट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। बजट पेश करने से पहले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी लाल मखमली बैग लेकर अपने बंगले से छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं। लाल कलर के बैग में टैबलेट और बजट से जुड़े दस्तावेज हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की पूजा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने निवास में पूजा की। इसके बाद विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट में क्या होगा खास, आइए जान लेते हैं। नए बजट में महतारी बंधन का बढ़ सकता है दायरा। इस बजट में प्रदेश के बड़े शहरों में कोवर्किंग स्पेस, फ्री वाईफाई की सुविधा, अलग अलग जिलों में सेंट्रल लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर की सुविधा, कॉल सेंटर जैसी सुविधा शुरू करने की घोषणा सरकार कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं को लघु उद्योगों से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए सरकार युवाओं को लोन देगी। बजट 2025 से 2026 में सरकार का फोकस पर्यटन क्षेत्र में ज्यादा हो सकता है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर बजट में खास प्रावधान होने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ बजट 2025 से लेकर 2026 में किसानों पर भी फोकस सरकार कर सकती है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार बजट में नए प्रावधान कर सकती है। बजट में युवाओं के लिए नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर सरकार फोकस कर सकती है। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर की संभावनाएं बनी हैं। बजट में ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई योजनाओं की शुरुआत कर सकती है। कुछ ही देर में वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। छत्तीसगढ़ के वित्त ओपी चौधरी आज विधानसभा में 12:30 बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज विधानसभा में 12:30 बजट पेश करेंगे। बजट से पहले राज्य में शराब सस्ती हुई। छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने से पहले रविवार को अहम कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब पर लगने वाले 9.5% अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया है। इसके बाद राज्य में शराब की कीमतों में गिरावट होगी। छत्तीसगढ़ में शराब 40 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक सस्ती हो सकती है। बजट पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के बजट पेश होने से पहले बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का आज प्रस्तुति होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। रजत जयंती वर्ष, अटल निर्माण वर्ष, विष्णु सुशासन सरकार और मोदी की गारंटी को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया जाएगा। साथ ही सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इस पर बजट पेश किया जाएगा। महिलाएं उद्यमियों को मिलेगा बढ़ावा। नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद सरकार का पूरा फोकस निवेश पर रहेगा। इसके लिए लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग से कर्ज लेने का प्रावधान कर सकती है। पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे के तहत कई सुविधाएं एवं दे सकती है। इसके लिए भी कर्ज की सुविधा दे सकती है। इसके अलावा सरकार शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रावधान करने जा रही है। नए मेडिकल कॉलेज के अलावा नर्सिंग कॉलेज भी खोलने की योजना बनाई गई है। महतारी वंदन योजना का बढ़ेगा दायरा। छत्तीसगढ़ के बजट में प्रमुख घोषणाएं हो सकती हैं। खासकर महिलाओं को इस बजट से लाभ मिल सकता है। माना जा रहा है कि बजट में सरकार महतारी वंदन योजना का विस्तार कर सकती है। दरअसल विष्णु सरकार योजना में बजट बढ़ा सकती है और जो महिलाएं रह गई हैं बजट में उनके लिए प्रावधान हो सकता है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने बीते वर्षों में आर्थिक, औद्योगिक, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियों का लाभ विशेष रूप से किसानों और महिलाओं और श्रमिकों और आवासहीन परिवारों और गरीब वर्ग को मिला है, जिससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जनता का यह आशीर्वाद ही सरकार की प्रेरणा है और यह बजट प्रदेश के विकास, आर्थिक सुधारों और जनहितकारी योजनाओं के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक साबित होगा। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस वर्ष का बजट पिछले बजट की निरंतरता में एक और बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की तर्ज पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का भी लक्ष्य 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। इस दिशा में यह बजट नीतिगत सुधारों और आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इस समय पहला बजट 5,700 करोड़ रुपए का था। इसके बाद बजट के आकार में हमेशा वृद्धि होती रहती है।
पिछली बार वित्तीय वर्ष 2024 से लेकर 2025 में मुख्य बजट का आकार 1,47,446 करोड़ रुपए था। इस साल प्रदेश गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह पूर्व पीएम वाजपेयी का जन्म शताब्दी का वर्ष भी है। माना जा रहा है कि ऐसे में सरकार नई घोषणाओं का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा अटल के नाम से कोई पुरस्कार देने की भी घोषणा हो सकती है। बजट से पहले शायद सरकार की एक और कैबिनेट बैठक होगी। ये बैठक बजट पेश होने से कुछ मिनट पहले होगी। बैठक में बजट को मंजूरी देकर इसे सदन में पेश किया जाएगा। इस बैठक के लिए सभी मंत्रियों को सूचित किया गया है। बैठक में विधानसभा के मुख्यमंत्री कैबिन में भी की जाएगी। रविवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ में अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। ऐसे में सरकार के सामने नगरीय निकाय और पंचायतों में विकास कार्य करने का दबाव रहेगा। ऐसे में बजट में शहरों के साथ साथ गांवों के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। पुल पुलियों और सड़क भवन निर्माण पर पहले के मुकाबले काफी अधिक प्रावधान की संभावना है। इस बार केंद्र सरकार से करों के रूप में 50,000 करोड़ अतिरिक्त मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 6,000 करोड़ रुपए अधोसंरचना निर्माण के लिए भी मिलेंगे। इसके अलावा किसानों को आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का दूसरा बजट छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा। सरकार को लगभग 1.25 साल हो गए हैं। अब जो बजट पेश होगा वो छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला होगा। पिछली बार की तुलना में इस बार बजट का आकार बड़ा होगा। तो साथियों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।